नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका कानूनी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। जी हां, लेकर हाजिर हूं फिर से एक बार लगातार व्यू नाउ मसला। कई लोगों को गंभीर आरोप, गंभीर शिकायत है कि आप इसको स्कैम कैसे कह सकते हैं। नहीं कह रहा भैया, चलो मसला कह देते हैं, समस्या कह देते हैं। तो व्यू नाउ से संबंधित यह वीडियो है। मैंने आप लोगों को बार बार आश्वस्त किया कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, चाहे ईडी कुछ करे, चाहे व्यू नाउ का या सुखविंदर खरूर जी का कुछ भी हो, आरिफ निसार का कुछ भी हो, आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो। अपन लोगों को इन सब बातों में दिमाग लगाना, समय देने की जरूरत नहीं। अपना तो एक ही लक्ष्य है और होना चाहिए कि हमारा जो पैसा है, जो निवेशकों का पैसा है, कई लोग तो इस पे भी आपत्ति कर रहे हैं कि भाई ये डिपॉजिटर्स तो हम हैं नहीं, हमने तो धंधा किया है, हमने तो बिजनेस किया। ठीक है, आप भाई नाम में क्या रखा है, काम में रखा है, जो कहना चाहे कह ले। बड़े बड़े सेठ कह देते हैं आपको, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स कह देते हैं। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें खरीदी थी और बड़ी बड़ी रेंट्स ले रहे थे, लैंडलॉर्ड्स थे आप, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ही सही, तो जो भी कहना है हम उनको कह देते। तो मसला ये है कि वो जो पैसा लगा है वो आपने बिजनेस में लगाया था, तो आपको रिटर्न चाहिए। अब दो बातें तो स्पष्ट हो गई जिस पे अभी तक भी हम लोग सहमत नहीं थे। नहीं जी, रेंट आएगा, 28 तारीख देख लेते हैं, 5 मार्च देख लेते हैं, वगैरह वगैरह। तो सुखविंदर की गिरफ्तारी के बाद, उनकी पत्नी के गिरफ्तारी के बाद, खाता फ्रीज होने के बाद रेंट की संभावना, तो रेंट का सपना तो अब आप भूल जाइए। अब बात करते हैं आपके लॉस्ट कैपिटल की, आपके लॉस्ट डिपॉजिट की, आपके पैसे की। ठीक है, तो पहली बात जो अब तक समाचार में आया था कि ये करीब 2000 करोड़ के आसपास का घोटाला है, लेकिन ईडी ने जालंधर की पीएमएलए कोर्ट में जो दस्तावेज मुहैया कराए हैं, जो प्रेजेंट किए हैं, उसके हिसाब से अब ये घोटाला 4000 करोड़ के आसपास छूटा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी हालत में मुझे दूसरा बड़ा हर्षद मेहता कांड बनता हुआ दिख रहा है। मुझे अब इसमें एक दूसरा सत्यम घोटाला भी दिख रहा है। इत्तेफाक है कि एटलीस्ट सीबीआई की हर्षद मेहता कांड के डे 1 से लेकर अंतिम कोर्ट तक मुझे समझने, उसमें काम करने, उसके बारे में लिखने, पढ़ने, रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला था। तो मैं वैसी ही कुछ कॉमनलिटीज यहाँ देख रहा हूँ। और कल को कोई और बड़ा खुलासा हो तो आप चौंकिएगा मत और चौंकाइएगा भी मत। अरे वकील साहब, आपने तो बताया नहीं था। तो साहब, हम आपको आगाह कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। अब इस एपिसोड में हम मूलतः 3-4 बातों पे आपका ध्यान चाहेंगे। पहला, आपने वाजिब सवाल उठाया, पैसा मिलेगा? उसका जवाब है हाँ मिलेगा। कितने दिन में मिलेगा? कानून कहता है 180 दिन में मिलेगा, वो आज भी वही है। तीसरा, किसको मिलेगा? जो केस लड़ेगा, जो केस फाइल करेगा, जो क्लेम फाइल करेगा। चौथा, कुछ लोगों ने कहा, बड़ा अच्छा तर्क है, वो मुझे पसंद आया, आप इसी तरह से तैयारी करके आए, मुझसे सवाल पूछें, मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके साथ हूं। उन्होंने हमसे कहा कि साहब, जब सरकार कह रही है
कि एक घोटाला है, एक ये रियल बिजनेस नहीं है। तो साहब दो ही स्थिति हो सकती है, या तो दिन होगा या तो रात होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही है, या तो बिजनेस हुआ है या बिजनेस नहीं हुआ है, घोटाला है। तो ईडी के तर्क को ही मान लेते हैं, सरकार के तर्क को ही मान लेते हैं कि यह एक घोटाला है फिलहाल के लिए। तो हमने जो जीएसटी पे किया है उसका क्या होगा, बहुत वाजिब सवाल है। इसी के साथ दूसरा सवाल है कि हमने जो इनकम टैक्स पे किया, हमने तो इसको इनकम बताया। अब आप जब कह रहे हैं ये घोटाला है, ये बिजनेस हुआ ही नहीं, इनकम था ही नहीं, तो क्या फॉल्स रिटर्न भरने के लिए मेरे ऊपर भी कार्रवाई होगी? और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या मुझे मेरा इनकम टैक्स रिफंड किया जाए? आप चौतरफा मार तो मार नहीं सकते किसी को। कैपिटल भी ले लीजिए, अकाउंट भी फ्रीज कर लीजिए। अगर जिसने किया उसका कीजिए, हमारा क्या कसूर है? हम तो एक आम निवेशक हैं, हिंदुस्तान के आम नागरिक हैं। तो हमसे जीएसटी ले लिया, अब कह रहे हो कि जी पैसा भी गया हमारा, अब तो जीएसटी रिफंड कीजिए। बिल्कुल सही मांग है। तो इसको भी समझेंगे हम आज के अपने इस एपिसोड में, और अगर समय नहीं मिला तो अगले एपिसोड में समझेंगे। वही सवाल इनकम टैक्स का भी। और उसी के साथ कुछ ऐसे केस मेरे सामने आए जहां लोगों ने 40-40 लाख, करोड़ रुपए इसी इनकम को दिखाकर, इसी प्रॉपर्टी को दिखाकर बैंक्स और एनबीएफसी से लोन लिए। अब बैंक और एनबीएफसी उनको राहत देने को तैयार नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है साहब? क्या वो ईएमआई के लिए आपको बाध्य कर सकती है? क्या आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है? क्या इसका तोड़ है? इस सवाल पर भी हम बात करने की चेष्टा करेंगे। ध्यान रखिए, अगर यहाँ नहीं तो ग्रुप में नहीं तो शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में। अगर ज़रूरत पड़ी, देखिए सोमवार के दिन मैं वीडियो बनाता नहीं, हमारी टीम को भी रेस्ट चाहिए, लेकिन आप लोगों की दिक्कत और परेशानी को देखते हुए मैं ये वीडियो आज सोमवार को भी डाल रहा हूँ। और मेरी टीम से बात हुई है, वो पूरी तरह से मेरे साथ मुस्तैद खड़े हैं। मेरी आईटी और सोशल मीडिया और वीडियो की टीम, उनका कहना है ज़रूरत पड़ी तो हम दिन में 2 बार भी वीडियो डालेंगे ताकि आपके हर सवालों का जवाब मैं दे सकूं। इसके अलावा फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, जोमेटो लाइव, स्ट्रीम यार्ड लाइव के माध्यम से भी मैं आपके बीच में समय समय पर आने का प्रयास करूंगा और आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो साहब, किराए की उम्मीद खबर और सबसे बड़ी और बेहद जरूरी खबर है कि निवेशकों को क्या उनका पैसा मिलेगा, और इस बारे में ईडी क्या सोच रखती है, ईडी क्या कर रही है। ईडी ने जब यह हवाला दिया कि यह पैसा निवेशकों की सुरक्षा के लिए ही उसने फ्रीज किया है, ईडी ने जब यह हवाला दिया कि सुखविंदर जी को और उनकी पत्नी डिम्पल जी को उसने इसलिए गिरफ्तार किया है कि वो साक्ष्यों को मिटा ना दें, पैसों को खा ना जाएं, विदेश ना भाग जाएं, पैसे विदेश ना भेज जाएं। तो भाई, जब मेरा हवाला देकर मेरे पैसे आपने रखे हैं तो मेरे पैसे लौटाने के लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसका जवाब ईडी को देना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा है, जो जीएसटी सरकार को चुका दिया उसका क्या होगा? क्या ये पैसा वापस आएगा? और अगर नहीं आएगा तो क्या कोई कानून है? जैसे मैंने बताया आपको कि देखिए, कानून है कि आप क्यों अपना डिपॉजिट वापस मांग सकते हैं, सरकार से ले सकते हैं। तो उसी तरह से क्या कानून में कोई ऐसा प्रावधान है कि जीएसटी रिफंड की भी बात हम कर सकते हैं, जीएसटी भी हम वापस ले सकते हैं? तो जी हाँ, हम बताएंगे इसी वीडियो में आपको विस्तार से उन बातों पर, लेकिन शर्त है आपको वीडियो पूरा देखना होगा। शेयर कीजिए ताकि हर इन्वेस्टर तक सच्चाई पहुंच सके। तो जनाब, व्यू नाउ के ऑफर के बारे में अब तक आप सब लोग जान गए हैं, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करता हूं। असल में ईडी का कहना है कि यह कोई बिजनेस नहीं था,
यह एक सैम बिजनेस है, रियल बिजनेस नहीं है। बिजनेस नाम पे धोखाधड़ी है और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी सर्कुलेशन है वगैरह वगैरह। तो उसमें हम अभी नहीं जाते हैं। अब हम इसमें भी नहीं जाते हैं। चर्चा है नेपाल से गिरफ्तार हुए, दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए, नन ऑफ आवर बिजनेस। अब सवाल है कि जिन लोगों का पैसा है, जो मेरा कंसर्न है, तो इसलिए जो लोग मुझे इस बात के लिए फोन कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन, मैं अगर आप FIR लॉन्च करना चाहते हैं, करिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, FIR इज नॉट माई कप ऑफ टी। कानूनी तौर पर मुझे मालूम है, लेकिन मैं पहले कह दिया कि सुखविंदर जी बंद हैं, डिम्पल बंद हैं, अब दोबारा FIR करके जेल में डालोगे क्या? आप लाइनर्स पे FIR करोगे, क्या हो जाएगा? अरे वो एक बिजनेस था, उसको लगा, उसने बेनिफिट किया, उसने आपको समझा दिया, तो कर लो आप लाइनर्स पे FIR, वो भी जेल चला जाएगा, पैसे मिल जाएंगे क्या? तो पहले अपना फोकस डिसाइड करें कि तुम्हें लोगों को जेल भिजवाना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं समर्थन कर रहा हूं। अरे भाई, आप स्वतंत्र हैं, करिए FIR। और हो सकता है कि स्टेज पर आकर मुझे लगेगा कि पैसे मिलने की शर्त FIR है, तो मैं बिल्कुल हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति होऊंगा जो आपके साथ खड़ा होकर FIR कराऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी वो मेरे एजेंडे पे नहीं है। वक्त और जरूरत के हिसाब से लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड रिसोर्स है। मुझसे कोई पूछता है कितने पैसे लेंगे, कोई कहता है जहर खाने को पैसे नहीं है, वकील साहब कितने पैसे दे दें। साहब खर्च तो होगा, कितना होगा, क्या होगा, मुझे भी नहीं मालूम। अभी हम काम कर रहे हैं, हम डाटाज आपसे मांग रहे हैं, आने के बाद तय करेंगे। लेकिन कुल मिला के लिमिटेड संसाधन है, लिमिटेड समय है, आपके पास भी, मेरे पास भी, तो उसमें हम अपनी एनर्जी वहीं खर्च करेंगे जहां पैसा सबसे पहले सबसे कम खर्च में मिल सके। तो फिलहाल जो आपका पैसा है वो सुरक्षित है और वह ईडी के पास है। ये अलग बात है कि ईडी इसके बारे में क्या कह रही है। तो फोकस यही है कि ईडी जो भी कह रही है कि असली बिजनेस नहीं था और अब तो सुखविंदर को कोई नया बिजनेस मिलने नहीं वाला, इसलिए आपको पैसा नहीं मिलने वाला, छोड़ दीजिए। मैं तो यही कहूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कानून है, कानून में देर होती है, अंधेर नहीं होता है। अभी तमाम कानूनी विकल्प और कानूनी रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। शर्त एक ही है कि आप इनको आजमाने के लिए, इनको ट्राई करने के लिए आगे हैं। तो चलिए हम पहला विषय लेते हैं। दूसरा, पहला तो बता ही दिया, डिपॉजिट्स कैन कम बैक टू यू। दूसरा, GST का क्या होगा, जो आप लोगों ने सवाल पूछा। तो ठीक है भाई, अब जब GST गलत तरीके से वसूला गया, ये खुद सरकार ही कह रही है। ये अलग बात है, एक विभाग कुछ कह रहा है, दूसरा विभाग कुछ कह रहा है, उससे भी हमारा कंसर्न नहीं है। हम मान लेते हैं कि सरकार का एक अंग जो है वो गलत तरीके से GST एक ऐसे बिजनेस पे लिया है। तो कानून, GST कानून क्या कहता है, ऑफ कोर्स इसके रिफंड की बात GST कानून में होगी, यहाँ बर्ड्स एक्ट या PMLA में नहीं होगी। उसके लिए एक अलग मुकदमा आपको फाइल करना होगा। इसलिए आपको भी यह सोचना है कि आप कितने मुकदमे फाइल करोगे, कहाँ कहाँ करोगे। खैर, यहाँ तो ये एक इंफॉर्मेटिव, शिक्षा के, जन जागरूकता के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आपको बता देता हूँ कि CGST एक्ट 2017, नोट कर लीजिए, CGST एक्ट 2017 के सेक्शन 54, सेक्शन 54 यह कहता है कि अगर कोई पेमेंट बिना असली ट्रांजैक्शन के हुआ है तो उसका रिफंड क्लेम किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? GST वापस मिल सकती है, हाँ मिल सकती है। बजाओ ना ताली यार, यही पूछ रहे थे ना, बता दिया ना कि सेक्शन 54 के तहत अगर कोई पेमेंट बिना असली ट्रांजैक्शन के हुआ है और यहां खुद ईडी कह रही है यह असली ट्रांजैक्शन नहीं है, तो बताओ तुम्हें तुम्हारा रिफंड दिलवाने से, देने से कौन रोक सकता है? अब कुछ इफ एंड बट्स हैं, लेकिन तब का तब देखेंगे ना यार। कार की लाइट जल रही है, जितना सड़क दिख रहा है उतना चलो ना। यहीं से बैठे कह दोगे दिल्ली से बंबई जाना है, कार से हेडलाइट ऑन करोगे, कहोगे पूरी बंबई दिखा दो। वकील साहब माफ करना भाई, मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। जिसके पास है जाओ।
कानून आपकी बात का समर्थन करता है। अब उसमें सरकार आगे क्या करेगी नहीं करेगी, वस्तु स्थिति क्या है, आपसे जीएसटी लेके सुखविंदर ने जमा ही नहीं किया उस सरकार के पास, तो मैं क्या कर सकता हूं? ये तो जांच का विषय है। लेकिन एकेडमिक सवाल का जवाब है यस, या तो बिजनेस सही है तो मेरा पैसा दे दो, सुखविंदर को छोड़ दो, और अगर मेरा बिजनेस गलत है तो सैम बिजनेस है तो मेरे जीएसटी वापस करो, मेरा डिपॉजिट वापस करो। मेरा क्या लेना देना सुखविंदर से, व्यू नाउ से, ईडी से। नमस्कार साहब, सबको सलाम, सत श्री अकाल। मैं एक भारत का आम नागरिक हूं और भारत के संविधान के तहत एक कानूनी रजिस्टर्ड बिजनेस में सरकार के खाते में जीएसटी दी है, इनकम टैक्स दी है, डिपॉजिट किया है, एंड दिस इज माय बर्थ राइट टू गेट माय मनी बैक। लेकिन इसके लिए आपको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बाकी विषय अगले एपिसोड में। इनकम टैक्स रिफंड, हां यस, विकल्प क्या है दूसरे एपिसोड में। जुड़े रहिए, देखते रहिए 4C सुप्रीम लॉ का विशेष एपिसोड व्यू नाउ पर। हमारी बात अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए, नए सवाल हैं तो पूछिए, जवाब भी दूंगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ 2, 4, 5 रुपए सुपर थैंक्स खरीद के भी दे दीजिए वकील साहब को, कि गाड़ी तो चलती रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इन्हीं सब बातों की अगली श्रृंखला लेकर आऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।